और इस्लाम के नाम पर अगर ख़वातीन को दबाया जा रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है। और क्या कहते हैं, पाकिस्तान में भी मतलब जैसे एक फैमिली का सिस्टम होता है और बाहर के मुल्कों में जैसे दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं तो ही वो शादी होती है और तो ही घर चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी देखें जैसे मतलब सिर्फ शोहर कमा रहा है, बीवी जो है वो बस घर संभाल रही है। लड़की की पसंद शामिल होनी चाहिए, लड़की से पूछा जाए। मुसलमान बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, इराक के अंदर हमें खड़े होना चाहिए या नहीं? इराक के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ये बताया जा रहा है कि इराक के अंदर एक बिल पास हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इराक के अंदर खवातीन की शादी की उम्र अब 18 साल नहीं बल्कि 9 साल कर दी गई है। एक 9 साल की बच्ची से कोई भी शादी कर सकता है, चाहे वो 70 साल का बाबा हो, 80 साल का हो, 50 साल का हो, 40 साल का हो, 30 साल का हो, कोई भी एक 9 साल की बच्ची को ब्याह सकता है। और इसके पीछे एक्सक्यूज ये दिया गया है कि वो चाहते हैं उनके माशरे में क्राइम्स ना हो, लड़कियां किसी रिलेशनशिप में ना जाएं, लड़कियां गलत रास्ते पे ना जाएं, इसीलिए इन सब चीजों पर काबू पाने के लिए उन्होंने कहा है कि 9 साल की बच्ची का ही ब्याह कर दो। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा की जा रही है कि इराक के अंदर एक कानून पास किया जा रहा है, एक बिल लाया जा रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो 9 साल की बच्चियां हैं उनसे कोई भी शादी कर सकता है, उसको यानी कि एक तरीके से इराक के अंदर उसको लीगल कर दिया जाएगा। और वो इसके पीछे जो उदाहरण दे रहे हैं कि इससे जो है ना क्राइम जो है ना वो कम हो गए। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन आ रहा है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बताएगा 9 साल की बच्ची को उन्होंने कह दिया, हालांकि अगर अभी हम पाकिस्तान में देखें तो 16 साल बच्ची की और 18 साल जो है वो लड़के की उम्र होनी चाहिए। और अकॉर्डिंग टू इस्लाम जब प्यूबर्टी आती है, जब आप बालिग होते हो तो तब इस्लाम के अंदर अलाउ किया गया है कि आप निकाह कर दो, आप शादी कर दो। जबकि एक 9 साल की बच्ची ना तो अभी बालिग हुई होती है, ना उसको पीरियड्स होते हैं, ना ही वो इंटरकोर्स बर्दाश्त कर सकती है और ना ही उस बच्ची में कोई समझ होती है, ये उसका बचपना होता है। तो ये कौन सा इस्लाम है जो इराक फॉलो कर रहा है? देखें जी, ये तो बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। हर एक ने अपना अपना इस्लाम बनाया हुआ है। जो हमारा जायद इस्लाम है उसमें जब तक लड़की बालिग ना हो जाए, लड़की की पसंद शामिल होनी चाहिए, लड़की से पूछा जाए। नबी ने जितनी औरतों से शादी की, हज़रत आयशा के अलावा कोई एक भी लड़की ऐसी नहीं थी जो अनमैरिड हो, बेवा थी, ठीक है, तलाक याफ्ता थी। दीन को आम किया। अगर छोटी उम्र की लड़की से शादी भी की तो उनके साथ खेला। जिस इस्लाम को बनाते हैं उस इस्लाम ने औरत को कितनी रिस्पेक्ट दिया, उस रिस्पेक्ट को क्यों भूल जाते हैं? उसी इस्लाम में हज़रत खदीजा ताजिर थी जिनके बिजनेस के पैसे से नबी ने इस्लाम फैलाया, तो वो इस्लाम कहाँ पे रह जाता है? ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है और मुझे उम्मीद नहीं थी। वैसे यहाँ पर किसी को पता नहीं है कि उनका पैसा यूज किया गया था। सारा पैसा दीन, उन्होंने अपने हस्बैंड पर ट्रस्ट किया और अपना पैसा दिया और इज्जत दी और सब कुछ किया और वो उनके लिए काम करते थे। और फिर जो पेशकश थी वो भी हज़रत खदीजा ने की थी। इस्लाम बड़ा डाइवर्स रिलीजन है, बड़ा मॉडरेट रिलीजन है। हमें हर तरह की आज़ादी दी गई है। चंद लोग सिर्फ अपने छोटे से फ़ायदे के लिए, अपनी तंग नज़री के लिए इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है कि लोग तंग नज़र है, ये हमारी कमज़रफ़ी है, इस्लाम का कोई मसला नहीं है। अच्छा, इराक जो है वो तालिबान का रास्ता अपना रहा है क्या? आपको क्या लगता है विमेन राइट्स की कितनी वायलेशन हो रही है इराक के अंदर? क्या कहेंगे आप? चाइल्ड मैरिज, फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज बच्चियों के ऊपर होगा, उनके तालीमी राइट्स छिन जाएंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए जी, जितने ईरान के पास बड़े मसले हैं उनको 9 साल की बच्चियों से निकल के सोचना चाहिए कि रोटी कहाँ से पूरी करनी है, फॉरेन एड के बगैर ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है, तालीम किस तरह करनी है, दीन का प्रचार किस तरह से करना है। जब तक आप लोग फॉरेन एड पे गुजारा कर रहे हैं, आप लोग उनके क्लचेस में हैं। आप लोग बच्चियों की शादियों से निकल के पूरे मुल्क के बारे में सोचें। अगर आपने उम्मत मुस्लिमा को आगे बढ़ाना तो इनोवेशन करें, चीज़ें अपनी ईजाद करें। आप उनके क्लचेस से निकले नहीं तो आप टूल किट बन के इस्तेमाल होते रहे और इस्लाम का नाम बर्बाद करते रहे। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि 9 ईयर्स की बच्ची बहुत छोटी होती है। वो मेडिकली भी इस तरह फिट नहीं है जिस तरह से मतलब 18 साल की बच्ची होती है। और फिर मतलब इसमें बहुत सारे जो हैं वो मसले मसाइल आगे जाके हो सकते हैं। बच्ची की हेल्थ जो है वो भी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा जो आने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। एक यंग एज की लड़की है, उसके लिए बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अच्छे सेहतमंद मतलब पैदा कर सकती है, लेकिन बजाय इसके 9 साल की बच्ची तो बहुत छोटी है। मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल भी नामुनासिब बात है। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, इक्का दुक्का मतलब हमारी तारीख़ में भी ऐसे वाक़यात हैं। हज़रत आयशा की 9 साल की उम्र में शादी हुई थी, लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि अब सबकी ही इस तरह से की जाए। मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताया, जैसे इराक ने बिल पास किया है 9 साल की बच्चियों की वहाँ पर बूढ़े बूढ़े बाबों के साथ शादियाँ होंगी, बड़ी बड़ी एज के लोगों के साथ शादियाँ होंगी। क्या ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है, विमेन राइट्स की वायलेशन नहीं है? बताएं।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए दिल ही नहीं मिल सकता। एक छोटी सी बच्ची है, उसका एक बूढ़े पापा के साथ कैसे जनरेशन गैप जब आ जाता है तो फिर उसमें फिर वो प्यार मोहब्बत वाला जो एक रिश्ता है, एक आइडियल सा हमारा, जो कि हमारे लिए, हम सब के लिए एक सुकून का, खुशी का बाइस होता है। और हम लोग बड़े मतलब इस चीज़ को, अब इस चीज़ में बड़ा ज़्यादा अपने आप को मुकम्मल महसूस करते हैं जब शादी हो जाती है तो। और ये मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से अगर एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो वो रिश्ता या वो एक ताल्लुक़, दिली ताल्लुक़ कल्बी जो एक हमारा होता है, वो बरकरार रह सकता है। मुझे ये बताइएगा, उनका ये कहना है, एक्सक्यूज़ वो ये दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़कियां रिलेशनशिप में ना आए, इससे बेहतर है उनकी कम उम्री में शादी करवा दो। बताएं। नहीं, इस चीज़ में तो आप नहीं कुछ कह सकते कि रिलेशन में ना आए। मतलब मर्दों की तो बल्ले बल्ले, उनको तो ज़मीन पर ही जन्नत मिल गई है 9 साल की बच्ची के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मतलब मैच जहाँ पे नहीं बन रहा वहाँ पे तो मेरे ख्याल में शादी होना वैसे ही गलत है। अच्छा ये बताएगा, इस्लाम के अंदर भी यही है कि जब लड़की बालिग हो जाए, बालिग मतलब कि उसको पीरियड्स आएँ, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर भी यही है, 16 साल की बच्ची और 18 साल का बच्चा, जब इस्लाम ने कहा है कि बालिग हो जाए एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब आपको प्यूबर्टी की उम्र पे आप पहुंच जाओ तब आपका निकाह जो है वो हलाल है। तो इराक कौन सा इस्लाम मान रहा है फिर? मुझे इस बारे में वैसे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने कभी इराक को इतना ज़्यादा वो नहीं किया स्टडी, या उनके ना मैं ज़्यादातर वो खबरें वगैरह भी नहीं देखती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या जहाँ तक मैं समझती हूँ, या हमारे जो हैं जनरेशन के लोग, या हमारे आम तौर पे मुझे नहीं लगता किसी को भी ये चीज़ मुनासिब लगेगी। और वैसे भी जनरेशन गैप जब पड़ जाता है तो फिर वो, मैंने पहले भी जैसे बताया कि वो फिर एक आपका वो ताल्लुक़ ही नहीं रहता, आपका वो अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होती। वैसे मुझे एक बात बताएं, 9 साल की बच्ची अभी बच्ची होती है, आपको लगता है कि इस उम्र में बच्चियां घरेलू जिम्मेदारी संभाल पाएंगी? जिस उम्र में उसको पढ़ना लिखना है, स्कूल जाना है, खेल कूद के दिन है, उस बच्ची ने अपना करियर बनाना है, उस उम्र में वो इंटर कोर्स कैसे बर्दाश्त करेगी? उस उम्र में उस पर सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। ये क्या है? ये हमारी मुस्लिम कंट्रीज विमेन राइट्स की वायलेशन क्यों कर रही हैं? हाँ जी, ये सिर्फ इराक ने कहा होगा, मुझे नहीं लगता कि और कोई मुल्क जो है वो इस चीज़ की तारीफ। अफगानिस्तान में भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, लेकिन एक इसको एज ए बिल पास करना, वो तो पाकिस्तान में भी पहले होता रहा है काफ़ी, अभी भी शायद कहीं कहीं पे हैं ऐसे वाक़यात। लेकिन जो है ना, मेजॉरिटी या अक्सरियत जो है वो इस तरह की नहीं है, ना ही इस तरह के काम हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, इसके लिए यहाँ प्रोटेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वैसे बड़ा निकलते हैं, इसराइल को नीसत और नाबूद करना है, गजा को बचाना है, कश्मीर को बचाना है, बच्चियाँ वहाँ पर मरेंगी, बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह होंगी, बच्चियों की ज़िंदगियाँ जहन्नम बन जाएंगी, इसके लिए नहीं यहाँ पर एक प्रोटेस्ट होना चाहिए? हाँ जी, होना चाहिए, लेकिन ये है कि उस मुल्क में अगर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर भी लेंगे तो हम कौन सा उस मुल्क को चेंज कर सकते हैं? प्रोटेस्ट तो वहाँ पे होना चाहिए ना जहाँ पे ये कानून लागू है। शुक्र है अल्लाह पाक का, पाकिस्तान में तो इस तरह का कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो यही है ना कि 18 साल से पहले आप नहीं शादी कर सकते बच्ची की। तो यहाँ पे भी मतलब बाकायदा छापे पड़ जाते हैं, बाकायदा मतलब आपको पता है यहाँ पर भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं, लेकिन फिर भी कानून है इस बारे में ना। हाँ, कहीं पे अक्सर मैंने देखा कहीं पे शादी वगैरह इस तरह की हो रही हो तो पुलिस पहुँच जाती है। तो पाकिस्तान में रह के प्रोटेस्ट करने से मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा फ़ायदा शायद ना हो, जो क्योंकि उस मुल्क ने तो अपने ही कानून चलाने हैं ना, वहाँ पे कुछ किया जा सके तो वो बंदा कर। ईरान के अंदर रिसेंटली प्रोटेस्ट हुआ कि हमें इतने स्ट्रिक्ट ड्रेसिंग कोड्स नहीं चाहिए, हमें थोड़ी फ्रीडम चाहिए, ये ईरान के अंदर हुआ। अब इराक के अंदर ये सब हो रहा, आपको लगता है वहाँ की लड़कियाँ प्रोटेस्ट कर पाएंगी? अभी भी हमारी बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर सारा का सारा इस्लाम सिर्फ और सिर्फ विमेन से ही शुरू किया जाता है। हालांकि इस्लाम के अंदर विमेन राइट्स बताए गए हैं, लेकिन हमारी बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज ऐसी हैं जो समझती हैं कि विमेन को दुबाना ही इस्लाम है। क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे इस्लाम ने जितनी वुमेन को जो है इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी है, जितने हकूक़ दिए हैं, उतना और किसी मज़हब ने नहीं दिए। और इस्लाम के नाम पर अगर ख़वातीन को दबाया जा रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है।